दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने कटिंग करवा लिया है और अपनी दाढ़ी भी सेट करवा ली है और अभी मैं तैयार हो चुका हूं कहीं जाने के लिए और मैं बहुत जल्द निकलने वाला हूं घर से। और आज मैं जाने वाला हूं दिल्ली मेट्रो में। अब दिखाने वाला हूं आपको दिल्ली मेट्रो और दिल्ली मेट्रो से जुड़ी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आप कहीं दूर से गांव एरिया से अगर आप दिल्ली में आते हैं तो मेट्रो में कैसे ट्रैवल करें, इस वीडियो के अंत तक आज ये सारी डिटेल आपको दी जाएगी कि मेट्रो की क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से तुम मेट्रो में ट्रैवल करके दूर तक ट्रैवल कर सकते हो, दूर तक जा पहुंच सकते हो दिल्ली के अंदर ही। तो चलो चलते हैं और निकलता हूं मैं अब घर से। अभी मैं कपड़े तो पहन लिए हैं, अब जूते पहनकर निकलता हूं घर से मेट्रो स्टेशन की ओर और फिर मिलता हूं आपसे मेट्रो स्टेशन पर। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो पूरी देख के जाइएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दिल्ली में ट्रैवल करने के लिए। तो अभी आप पहुंचा हूँ मैं रोड पे और रोड पर इस तरफ जाना है मुझे जहाँ पर मेट्रो लेनी है मुझे। तो वो आपको सामने आपको मेट्रो का ट्रैक दिखाई दे रहा होगा जो कि ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है, वही मेट्रो का ट्रैक है और मुझे वहाँ तक वॉक करके जाना है। तो मैं अभी यहाँ रोड पर चल रहा हूँ और बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ। और मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचकर देखा यहाँ चारों तरफ कितना देखो पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है रोड पर। जो मेट्रो स्टेशन के नीचे से जो रोड निकलती हुई जा रही है वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और सारी बस जो भी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है वो पूरा पानी से होके गुजर रहा है, जिसके वजह से पानी यहाँ ऊपर तक आ जा रहा है। और ये बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है यहाँ पर पानी से, क्योंकि रात को बहुत ही तगड़ी बारिश हुई थी जिस वजह से यहाँ पर इतना सारा पानी जमा हो चुका है। और ये गंदा पानी है, ये आप देख सकते हैं मेरे पैरों तक यहाँ तक बार बार जितनी बार यहाँ से बस वगैरह गुजर रही है यहाँ तक पानी आ जाता है। अभी मैं चढ़ चुका हूँ मेट्रो गेट पर और मेट्रो गेट पर चढ़ने के बाद अब यहाँ से देखो रोड पर कितना सारा पानी भरा हुआ है चारों तरफ, वो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई देगा। ये मेट्रो स्टेशन के नीचे का रोड है और इस तरफ देखो पूरा पानी भरा हुआ है, बहुत ही पूरी रोड पे भरा हुआ है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। और अभी मैं आ चुका हूँ एस्केलेटर पर और यहाँ से ऊपर जाऊँगा प्लेटफॉर्म पे और दिखाऊँगा आपको कि किस तरह से मेट्रो की ट्रेवल की जाती है और किस तरह से टोकन ख़रीदा जाता है। तो यहाँ से ये मेरा फर्स्ट एस्केलेटर है मेट्रो स्टेशन का और यहाँ से चढ़ने के बाद मैं सीधा पहुँच जाऊँगा टिकट काउंटर पर। वहाँ से अगर मेरे पास टिकट नहीं है तो मैं टिकट लूँगा, लेकिन मैं तो स्मार्ट कार्ड यूज़ करता हूँ तो मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है। फाइनली इस एस्केलेटर चढ़ने के बाद मैं आ पहुँचा हूँ ऊपर और यहाँ सामने से आप खरीद सकते हैं टिकट, लेकिन मेरे पास स्मार्ट कार्ड है तो ये रहा मेरा स्मार्ट कार्ड और इसको मैं इस तरह से यहाँ पर टच करूँगा और टच करते ही ये गेट खुल जाएगा, फिर मैं अंदर एंटर कर सकता हूँ। और अभी देखो मैंने यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री कर ली है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर प्लेटफॉर्म पर जहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एस्केलेटर लिया और एस्केलेटर पर चढ़ के ये एस्केलेटर खुद ही मुझे ऊपर तक ले जाएगा। और अब मैं पहुँच गया प्लेटफॉर्म पर और प्लेटफॉर्म पे आकर देखा कि सामने वाले दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर एक मेट्रो ऑलरेडी आकर खड़ी हुई है, लेकिन मुझे इस तरफ वाली मेट्रो लेनी है जो कि इस वाली ट्रैक पर आने वाली है। और ये अभी आप देख सकते हैं मेट्रो जाती हुई, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आई थी दूसरी तरफ जाने वाली मेट्रो आप जाती हुई देख रहे होंगे। और मेरी मेट्रो इस वाले ट्रैक पर आएगी जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, इस तरफ से आएगी वो मेट्रो। और यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है मेट्रो स्टाफ जो कि ट्रैक की देख करता है, यहाँ पर लोगों को पीली लाइन से आगे नहीं खड़ा होने देता क्योंकि वो डेंजरस होता है उनके लिए, क्योंकि ट्रेन एकदम स्पीड में आती है। और यहाँ देखो इस वाले प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन आकर निकल गई, लेकिन मेरी वाली ट्रेन अभी तक नहीं आई है। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ और वो ट्रेन बस पहुँचने ही वाली है कुछ देर में। तो फाइनली देखो ये ट्रेन भी आ चुकी है, जिस मेट्रो में मुझे चढ़ना है वही मेट्रो यहाँ पर आ चुकी है। और धीरे धीरे सभी लोग यहाँ देखो ट्रेन के पास आकर खड़े हो गए हैं और अब ये ट्रेन जब रुक जाएगी प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद एकदम से गेट खुलेंगे और गेट खुलते ही लोग यहाँ इस तरह से देखो एंटर कर लेंगे, क्योंकि ये गेट सिर्फ 20 सेकंड के लिए खुलते हैं और 20 सेकंड बाद गेट बंद हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ देखो सभी लोग चढ़ चुके हैं और ये अंदर का व्यू है मेट्रो का। और यहाँ इस तरह से साइड में दोनों तरफ चेयर बनी होती है, स्टील चेयर बनी होती है, उस पर बैठकर आप आराम से यात्रा कर सकते हैं।
और यहाँ अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अलग सीट रिज़र्व होती है, मतलब बनी हुई होती है। उनका हक है कि अगर वहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति बैठा हुआ है तो जो सीनियर सिटीजन्स है वो उनको उठा सकते हैं और ख़ुद बैठ सकते हैं। वैसे ही लेडीज़ के लिए भी हर बेंच पर 2 सीट अवेलेबल होती है। लेडीज़ का भी अधिकार है, अगर उनको बैठना है और वहाँ पर कोई जेंट्स बैठा हुआ है तो वो उसको उठाकर वहाँ पर बैठ सकती है। और ये देखो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से आज दिल्ली का मौसम बना हुआ है। और मेट्रो अभी ऊपर फ्लाईओवर वाले ट्रैक पर चल रही है। ये धरती से थोड़ा ऊपर है, लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर मेट्रो अभी चल रही है, जिस वजह से मैं नीचे का व्यू ले पा रहा हूँ। और देखो नीचे यहाँ पर रोड चलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। और उस तरफ पूरा ये एक मोहल्ला यहाँ पर बना हुआ है। और इसके बाद हम आ पहुँचे हैं अगले मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ पर मेट्रो रुकेगी और यहाँ से भी जो ये पैसेंजर्स बाहर खड़े हुए हैं इनको भी अंदर एंटर करवाएगी। तो ये गेट खुला और यहाँ पर और लोग एंटर हुए। तो इस तरह से यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर रुकी और यहाँ से सवारी भरने के बाद अब अगले स्टेशन की ओर रवाना हो गई। और अब अगले स्टेशन पर रुकेगी, फिर अगले स्टेशन से भी पैसेंजर्स को भरने के बाद अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाएगी। और मेट्रो में कोई भी डिले नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम एकदम चलती रहती है। बाई चांस महीना 2 महीना में कभी टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, उस वजह से कभी कभी डिले हो जाती है, वरना ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर चलती रहती है। बीच में कहीं इसका डिस्टरबेंस नहीं है, बीच में कहीं डिले नहीं होती है। एक स्टेशन से चलने के बाद सीधा दूसरे स्टेशन पर रुकती है। और यहाँ इस तरह से मेट्रो के गेट के ऊपर आपको चार्ट दिखाई दे जाएगा। जिस मेट्रो से आप ट्रेवल कर रहे हो उस लाइन पे जो भी स्टेशन पड़ने वाले हैं उन सब के नाम यहाँ पर इस तरह से लिखे हुए दिखाई देंगे। और उनसे कितनी लाइनें कनेक्ट है, ये जो ऊपर की ओर आप देख रहे होगी रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब डिफरेंट लाइनें हैं जो कि इस लाइन से कनेक्टेड है। और जिस स्टेशन से कनेक्ट हो रही है उस स्टेशन का नाम ऊपर लिखा है। और जिस स्टेशन पर पहुंचने वाली है वहां पर इस तरह से ग्रीन ब्लिंक होने लगेगा, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये स्टेशन आने वाला है। और इससे पहले स्टेशन पर मेट्रो ऊपर की ओर चल रही थी, अभी आ चुके हैं हम धरती के अंदर, यानी कि टनल में प्रवेश हो चुका है। तो अभी मेट्रो टनल में चल रही है, टनल बोले तो गुफा के अंदर चल रही है मेट्रो, जिस वजह से मेट्रो की लाइटों का कलर अंदर चेंज हो गया है। एकदम फेस पे देखो लाइटें पड़ने लगी है। और जो मेट्रो का शीशा है, शीशे के उस पार एकदम काला काला दिखाई देने लगा है, क्योंकि टनल के अंदर अंधेरा है, सिर्फ मेट्रो के अंदर लाइट है, इस वजह से यहाँ पर हमें अंधेरा नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी हम टनल में आ चुके हैं और धरती के कम से कम 75 फीट अंदर में हम चल रहे हैं अभी। यहाँ पे टनल के अंदर ही स्टेशन बना हुआ है और अभी हम पहुँचे अगले स्टेशन पर। और स्टेशन पे देखो अभी मेट्रो लग रही है प्लेटफॉर्म पर, अभी गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद यहाँ से कुछ यात्री उतरेंगे तो कुछ यात्री चढ़ेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये गेट खुला और गेट खुलने के बाद कुछ पैसेंजर्स यहाँ से उतरे और कुछ पैसेंजर चढ़े। तो चढ़ने के बाद सब सीट ढूंढते हैं कि सीट खाली होगी तो तुरंत जाकर बैठ जाइए, लेकिन अभी यहाँ पर सीट खाली नहीं है, ये ऑलरेडी भरी हुई है, जो भी सीट थी वो सब भरी हुई है। तो जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल करें तो अपने स्टेशन का ध्यान रखें और नज़र मारते रहे ऊपर जो ब्लिंकनेस हो रहा है ऊपर स्क्रीन पर जो स्टेशन का नाम आ रहा है, ताकि आप अपना स्टेशन भूल ना जाए और समय से अपने स्टेशन पर उतर जाए। तो अभी देखो ये यहाँ इस स्टेशन पर रुकी थी मेट्रो, यहाँ से सवारी भरने के बाद अब अगले स्टेशन की ओर रवाना हो चुकी है। अभी देखो फिर से टनल शुरू हो गया है और शीशे के बाहर एकदम काला काला अंधेरा दिखाई देने लगा है। और ये अंदर मेट्रो का सीन, मेट्रो का बहुत ही अच्छा सीन दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि बाहर अंधेरा है तो अंदर की लाइटें अभी बहुत अच्छे से चमक रही है, जिस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हम रात में चल रहे हैं। तो फाइनली मैं अभी मेट्रो से उतर गया हूँ, अब मुझे एग्ज़िट करना है। तो एग्ज़िट करने के लिए यहाँ से मैं फिर एस्केलेटर पे चढ़ूँगा और यहाँ से एस्केलेटर पे चढ़ने के बाद अभी मैं आ गया हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर और अब मैं एग्ज़िट करने के लिए बाहर जाऊँगा। और ये जो यहाँ पर पैरों के निशान लगे हुए हैं रंग बिरंगे लाल और ब्लू कलर के, ये दूसरी लाइन को दर्शाते हैं कि आप अगर अभी जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं ब्लू लाइन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ब्लू लाइन की तरफ जाकर एग्ज़िट करना है। तो यहाँ से देखो ये दूसरी लाइन का ट्रैक है नीचे, वो बेसमेंट में है, उस
नीचे बेसमेंट में जाके दूसरी मेट्रो मिलेगी, लेकिन मुझे तो मेट्रो नहीं लेनी, मुझे एग्ज़िट करना है। तो मैं अभी बढ़ रहा हूँ एग्ज़िट गेट की ओर और ये रहा मेरा कार्ड। ये कार्ड मैं उस मशीन पे टच करूँगा तो वो मैं वहाँ से एग्ज़िट हो जाऊँगा और फिर मैं बाहर निकलूँगा। दोस्तों फाइनली मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ और अब मैं बाहर एग्ज़िट करने जा रहा हूँ और अभी मैं पहुँचा हूँ एग्ज़िट गेट के बिल्कुल पास और एस्केलेटर भी बंद है। तो दोस्तों फाइनली मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ और बैठा हूँ अभी एस्केलेटर पे। ये एस्केलेटर तो बंद है, बीच में ही रुक गया हूँ इस पर। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि मेट्रो के बारे में जानकारी जो दी है मैंने वो आपको समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आपको मेट्रो में कैसे ट्रेवल करती हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। बाय।